Welcome everyone in Rai Smart Classes. Myself Rajneesh Rai. Today we will study NCERT Math Class 10 Polynomial Chapter 2. I have divided this chapter in two sessions. This is the first session. In this session we will study what is polynomial, types of polynomials, degree of polynomial, factorization of polynomials, representing equations on a graph, zero of polynomial. I will try to elaborate each topic in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for revision and practice. Now let us start the topics. अब हम लोग पॉलिनोमियल जानने से थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं. पॉलिनोमियल आया कहाँ से? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? Algebraic expression is an expression made of variables and constants along with mathematical operator. जो algebraic expression होता है वो variables और constant से बना होता है, साथ के साथ mathematical sign operators, that means plus minus जो भी है उसके थ्रू बना होता है. यहाँ पे अभी आप देखिए algebraic expression जैसे 5x minus 3, that is a algebraic expression in which ये 5 क्या है? कोफिशिएंट, x वेरिएबल, 3 कांस्टेंट और 5x और 3 ये क्या है? टर्म्स हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बने होते हैं अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल साइन जो सॉल्व करने के लिए होते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेनली तीन तरह के होते हैं. There are three main type of algebraic expression. First, monomial expression. Second, binomial expression. And third, polynomial expression. मोनोमियल में एक टर्म होता है, बायनोमियल दो टर्म में होता है, जैसे ये बायनोमियल. पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जितने भी टर्म. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेनली थ्री टाइप के होते हैं. नाउ अब समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है. व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट. जो पॉलिनोमियल्स होता है एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कोफिशिएंट से बना होता है. वेरिएबल्स को हम कभी कभी इनडिटर्मिनेट्स भी कहते हैं. वेरिएबल्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड indeterminate. We can perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and also positive integer exponent for polynomial expression, but not division by variable. मतलब हम इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव इंटीजर का एक्सपोनेंट भी हम लिखते हैं एक्सप्रेशन में, लेकिन क्या वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है पॉलिनोमियल. An example of polynomial with one variable x square plus x minus 12. तो क्या है इसमें? x स्क्वायर एक वन वेरिएबल है, x सिंगल वेरिएबल, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12. इसमें कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल है. इसमें टर्म कितने हैं? x स्क्वायर एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया, एक 12 टर्म होगा, दैट इज 3 टर्म्स. इसमें कितने टर्म्स हैं? एक एक्स स्क्वायर टर्म है, एक एक्स टर्म है, एक 12 टर्म है. तो इन दिस इक्वेशन 3 टर्म्स
पॉलिनोमियल कहाँ से डिराइव्ड हुआ? ग्रीक वर्ड्स पॉली, पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी, एंड नोमियल मीन्स टर्म। तो मतलब कि जिसमें बहुत सारे टर्म हो वो पॉलिनोमियल होता है। सो ऑल टुगेदर इट सेड मेनी टर्म्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5x² प्लस 2y माइनस 7, दैट्स इक्वेशन। इसमें क्या है? टर्म कितने हो गए? 5x², 2y प्लस 7, ये सारे क्या है? टर्म है। 5, 2, ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये क्या है? x², जो 2 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, दैट इज पावर। और x और y ये वेरिएबल्स हैं। 7 कांस्टेंट है। प्लस और माइनस साइन, दैट इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट कोफिशिएंट से बना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पॉलिनोमियल का डिनोट कैसे करते हैं? नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय px where x represent the variable। तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p अंडर ब्रैकेट x, where x क्या बताता है? वेरिएबल। तो दैट मीन्स अगर px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4, दैट इज शो द पॉलिनोमियल। दिस इक्वेशन मतलब px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 11 को हम डिनोट कर सकते हैं। तो p जिसमें क्या है? x डिनोट्स वेरिएबल। अगर x जो वेरिएबल है वो अगर a है तो क्या हो जाएगा? देन द फंक्शन विल बी pa। देन जो px है विल बी क्या हो जाएगा? pa। अगर वेरिएबल जो क्या x क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल को। और अगर वेरिएबल a है, अगर x a है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? px की जगह pa। देन pa इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 11। तो जो पॉलिनोमियल का डिनोट करने का तरीका है p ब्रैकेट x where x represent variable। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स को हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक नंबर ऑफ टर्म्स में के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे टर्म्स क्या है? इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो मोनोमियल, मोनोमियल में जस्ट वन टर्म होता है। अ पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। एज फॉर एग्जांपल 2x, इसमें वन टर्म है। 6x² वन टर्म है। 9xy वन टर्म है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। नेक्स्ट बाइनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होता है। A polynomial with two term known as binomial। as for example 4x² plus x, यहाँ पे एक टर्म ये 4x² हो गया, सेकेंड टर्म x हो गया। यहाँ 5x plus 4, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। दैट मीन्स यहाँ दो टर्म है, 5x एक टर्म हुआ, 4 एक टर्म हुआ। तो बाइनोमियल में पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, उसको बाइनोमियल कहते हैं। वैसे ही ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म नोन एज ट्राइनोमियल। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे 3 टर्म है, x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 4 एक टर्म है। तो इसमें कितने टर्म हुए? 3। दैट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द पार्ट ऑफ द इक्वेशन which are generally separated by mathematical operator plus or minus sign. So each part of polynomial in the equation is a term. क्या होता है? जो पॉलिनोमियल होता है उसके हर पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा होता है दैट इज नोन एज टर्म। एज फॉर एग्जाम्पल 2x² + 5 + 4, दैट मीन्स इसमें क्या है? 2x² एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, दैट मीन्स 3 टर्म्स। द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। तो जो टर्म्स होते हैं वो जितने पॉलिनोमियल इक्वेशन में होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं? टर्म होते हैं। दैट इज यहाँ पे पॉलिनोमियल है px = x³ - 2x² + 3x + 4, दैट इज ए पॉलिनोमियल। अब इसमें टर्म कितने हैं? एक x³ टर्म है, एक 2x² टर्म है, एक 3x टर्म है, एक 4 टर्म है, दैट मीन्स 4 टर्म, x³ - 2x², 3x और 4, दैट इज 4 टर्म। डिग्री कितनी है? तो डिग्री 3 है। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है पॉलिनोमियल में दैट इज द इंडिकेट डिग्री। अभी नेक्स्ट में जानेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो टर्म होता है, टर्म कौन सा होता है? टर्म जो पॉलिनोमियल में जितने भी वो क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से जो जुड़े होते हैं वो सारे टर्म होते हैं। Continue to next slide. Degree of a polynomial. Degree of polynomial क्या होता है? The degree of a polynomial is defined as the highest degree of a monomial within a polynomial. जो polynomial होता है उसके अंदर जो सिंगल मोनोमियल है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर से जुड़ा है उस मोनोमियल किसी भी इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा डिग्री होता है जो लिए रहता है दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। Thus the polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called the degree of polynomial। अगर किसी उसमें वन वेरिएबल है इक्वेशन में और जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट लिए हुए है मतलब पावर लिए हुए है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ। अगर ज्यादा जिसका है तो वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ मोनोमियल विदिन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो भी किसी मोनोमियल का जो सबसे ज्यादा डिग्री होता है मतलब ज्यादा पावर होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, तो जो कांस्टेंट होता है उसका क्या है? 0 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। जैसे कि 6 है तो 6 इस कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री क्या है? 0। अब मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है? 1। जैसे यहाँ पे 3x + 1 एक वेरिएबल है तो इसका x का जो पावर है कितना है? 1। हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल इसका कितना है? 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे कि एग्जांपल अब यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है 4x² + 1x + 1। यहाँ पे सबसे मोनोमियल ज्यादा मोनोमियल का किसका? इसका। यहाँ पावर कितना है? 2। तो जिस इस इक्वेशन पॉलिनोमियल में जिस किसी मोनोमियल का सबसे ज्यादा पावर होता है
दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका सबसे ज्यादा इस इक्वेशन में कितना है, 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसकी डिग्री 2 होती है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 3 होती है। जैसे कि एग्जांपल 6x³ 4x³ प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, 6x³, मतलब सबसे ज्यादा डिग्री यहाँ पे क्या है, q, तो मतलब 3, तो दैट इज डिग्री कितना हुआ, 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 3। वैसे ही अगर डिग्री 4 है उसको बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जैसे कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4, तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 4। इन दिस इक्वेशन यहाँ पे गलत है, ये 4x² होगा, तभी इसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट इस मोनोमियल की होगी। तो यहाँ पे 3 नहीं, गलती से लिखा गया है, यहाँ स्क्वायर होगा प्लस 3x, तभी इसमें कितने 3 डिग्री है, x³ x² और x, तो सबसे हाईएस्ट कितना है, 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी विद इन पॉलिनोमियल जो किसी मोनोमियल का मैक्सिमम पावर ऑफ जो होता है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्यूबिक हो गया। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है तो क्वार्टिक हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल दो तरह से हमने बोला था कि दो तरह से हम बताते हैं, एक बेस्ड ऑन टर्म और सेकंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन टर्म जैसे मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, देन वैसे ही अगर डिग्री पे तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। वो जो लीनियर होता है उसकी जो डिग्री होती है 1 होती है। एज फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 में जो x की जो मैक्सिमम डिग्री क्या है, पावर यहाँ पे 1 है, सिंगल है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री इज 2, that is known as quadratic polynomial. As for example 3x² plus 8x plus 5, that is a example of quadratic polynomial. यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। अगर 1 वेरिएबल है इक्वेशन में और उसमें जो सबसे ज्यादा विद इन पॉलिनोमियल जो सबसे ज्यादा मोनोमियल की डिग्री पावर होगा, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें जिससे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2, तो जो 2 पावर है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 3। जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 15, क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। वैसे ही अगर 4 है तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट सो ऑन बढ़ता जाता है, बट इनफाइनाइट नहीं होता है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स का जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, तभी जाके हम फैक्टराइजेशन, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर हैविंग ए डिग्री लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। जब कोई पॉलिनोमियल, जैसे ये यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल को हम जब इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर के रूप में जब हम तोड़ते हैं, वो उसकी डिग्री ओरिजिनल के बराबर हुई हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देख रहे हैं एक्स क्यू प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम अगर इसमें x² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x² x प्लस 3। अगर हम x² इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो x² इन ब्रैकेट x प्लस 3 आ गया। दैट अगर 6x है और 18 है, अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x और ये क्या है 3, 6 3 जा 18 मतलब 3, तो 3। अब हम यहाँ पे अगर हम माइनस ले लेते हैं तो यहाँ इन ब्रैकेट क्या लेंगे प्लस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज माइनस 18। तो जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन, जब पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होता है तो हम उसको, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम कई बार फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। फैक्टराइजेशन मीन्स कि लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो स्टैंडर्ड हैं उसको हमेशा ही याद रखना चाहिए, जो स्टैंडर्डाइज हैं उनको, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती है। अब ये जब हम फैक्टराइज किए तो हमारे को क्या हो गया, x प्लस 3 और x, दैट इज अब हमारे को एक कॉमन मिल गया, कॉमन फैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हम फैक्टर वो करते हैं इसको हम और लिख सकते हैं x² माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3। इस इक्वेशन को हम x² माइनस 6 वन ब्रैकेट एंड x प्लस 3 वन ब्रैकेट, दैट इज हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उसको भी याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम फैक्टराइजेशन में ये अब इसके आगे क्या होगा नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्या है, ऑल द स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर derived फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम व्हिच इज गिवन एज, जो स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिराइव किए गए हैं वो बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव किए गए हैं। ए जैसे कि ये बाइनोमियल थ्योरम है, a प्लस बी के पावर m दैट दिस इक्वल टू n c0 डॉट a के पावर n b0, दैट इज अ बाइनोमियल थ्योरम। इसी के बिहाफ पे हमने मतलब स्टैंडर्ड जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बनाया गया है इसी से। तो जैसे कि क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस b² दैट इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, x² प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, दिस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो सारे आइडेंटिटीज हैं एक स्टैंडर्डाइज, तो इन सबों को हमेशा ही याद रखना चाहिए। अगर हम अलजेब्रा को सॉल्व करना है और अलजेब्रा हम अगर पढ़ रहे हैं और हमें ये आइडेंटिटीज नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं कभी किसी पॉलिनोमियल्स के, तो इन्हीं रूपों में टूटते हैं। तो हमें जब ये पता होना चाहिए कि ये क्या आएगा, इसलिए ये मोस्ट कॉमन और यूजफुल है, इसको हमेशा ही रिमेंबर अपने, अगर अलजबरा ठीक से जानना है तो ये आइडेंटिटीज को दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे एग्जांपल है फैक्टराइज x के पावर 4 माइनस 1। अब x के पावर 4 माइनस 1 को हमें फैक्टराइज करना है, मतलब छोटे रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो हम इसको x के पावर 4 को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ x के पावर 4 क्या है, अगर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b इक्वल टू 1 मान ले तो क्या आ जाएगा, x के पावर 4 माइनस 1 को दैट इज a स्क्वायर एंड ये b, तो क्या हो गया a स्क्वायर और 1 क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका x के पावर 4 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम फर्दर अगर क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए क्या है, हमने ए क्या माना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसीलिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, फिर हम चाहें तो इसको अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगेन फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अगर हम ए मान लें एक्स और वो 1 इक्वल टू बी, देन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर हम फिर ये मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, देन ये क्या होगा एक्स का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, दैट इज फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको फिर से हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो फैक्टराइजेशन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको ला दिया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी फैक्टराइज करना है तो हमें आइडेंटिटीज की जरूरत है, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसीलिए हमने कहा कि आपको उसको रिमेंबर रखना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 12yz माइनस 24zx। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या है, ये भी हो सकता है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आइडेंटिटी फिफ्थ है उसके अनुसार हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अब 4y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा माइनस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर, 9z स्क्वायर है माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 4x, b माइनस 2y, अगर हम इसको जोड़े 2ab हो गया
और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16xy हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 16xy हो गया। वैसे ही 2bc, तो 2 इंटू बी कितना है -2y, -2y, और c कितना है -3z। तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 3 12, तो 12y प्लस 12yz, प्लस 12yz आ गया। वैसे ही प्लस 2ca, c कितना है -3z, और a कितना है 4x। तो अगर हम इसको फिर से तो वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, और क्या हो जाएगा zx, और ये साइन क्या चेंज हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस मतलब -24 zx। दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने को दिया गया यहाँ पे है, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। दिस मीन्स क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 3z। अभी हमने पीछे आइडेंटिटी फिफ्थ में हमने बताया था कि स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, तो इसीलिए फैक्टराइज करने के लिए फर्दर हम मतलब 2 मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, मतलब दिस इंटू दिस इक्वल टू स्क्वायर हो गया। तो जो अगर हमें फैक्टराइज करना है कोई भी इक्वेशन, तो आइडेंटिटीज को याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस ऑन ग्राफ, इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ ऑन कार्टेशियन प्लेन where each point on the graph represent the x and y coordinates of the point that satisfy the equation। क्या होता है, that is a Cartesian plane, that is a x axis और ये y axis। आज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि y इक्वल टू x, अगर इक्वेशन है y इक्वल टू x, तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, ऑन द ग्राफ। दैट मीन्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैव देयर x कोऑर्डिनेट इक्वल टू देयर y कोऑर्डिनेट। अगर इक्वेशन हमारा है एक कि y इक्वल टू x, तो जो हमारा ग्राफ पे पॉइंटिंग आएगा एग्जैक्ट x पे जो आएगा सेम उसी पॉइंट पे y पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे x पे मान लो ये 5 है, y पे भी 5 पे ही कट कर। वैसे ही अगर हम इसको 10 वो किए हैं तो 10 और ये y 10, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। वैसे ही समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में कितना होता है, उसकी डिग्री 1। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी एक्स एक्सिस पे। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और वो एक्स एक्सिस पे एकदम एक पॉइंट पे कट करता है। जैसे इस अगर ग्राफ में देखें तो ये एक्स एक्सिस पे एक यहाँ कट कर रहा है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल कितना होता है 0, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होता है, तो एक्स एक्सिस पे एकदम एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेगा। ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन अगर लीनियर पॉलिनोमियल का डालना है, आगे हम एग्जांपल से समझेंगे।
लेकिन अभी हम आपको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। उसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे एकदम एग्जैक्टली कट करेगा, एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे एग्जैक्टली कट करेगा। जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये -2 पे कट कर रहा है, तो ये मतलब एक्स एक्सिस पे ही कट करेगा वन पॉइंट पे, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है, यू टाइप का होता है, इट्स लुक लाइक यू। तो यू टाइप का जो पैराबोला हो वो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। वो कब खुलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में तब खुलेगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब खुलेगा जब ये नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर जो वैल्यू ऑफ a है अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो जो यू शेप आएगा वो डाउनवर्ड में खुलेगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो एक्स एक्सिस पे या तो एक पॉइंट पे कट करता है या तो 2 पॉइंट पे कट करता है या एक भी पॉइंट पे कट नहीं करता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला मीन्स जस्ट यू टाइप का होता है और जो उसका ओपन हिस्सा जो यू का होता है या तो अपवर्ड में होता है या डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड किस बेस पे होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो a की वैल्यू होती है अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो u का ओपन जो होगा वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, अगर a लेस देन 0 है तो जो u का ओपन होना है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे इसके ग्राफ्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में यू जो है ओपन हो रहा है, जस्ट पैराबोला जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है और ये कितने 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट where a is greater than 0. So that's so upward direction. This graph is quadratic polynomials. बट क्या है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे ओनली एक पॉइंट पे कट कर रहा है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है, मतलब एक ग्रेटर देन 0 है लेकिन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें जो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है कितना है, 1 कट कर रहा है और ए की जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें क्या है, ए जो पैराबोला है वो जो ओपन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ए की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, इसलिए आप देख रहे हैं लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में है। जो पैराबोला है जो ओपन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, दैट कि नीचे है, वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो दैट इज द graphical representation of quadratic polynomials. Next slide. अब जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो फॉर ए पॉलिनोमियल देयर कुड बी सम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल विल बी जीरो।
कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके अगर हम कुछ वैल्यू डालते हैं और वो इक्वेशन अगर जीरो होता है, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. These values are called zero of polynomial. So in general, we find zero of quadratic equation to give solution for the given equation. मान लीजिए तो पॉलिनोमियल हर एक किससे बना है, सब बाइनोमियल थ्योरम से बना है. तो यहाँ पे हम जैसे क्या है, ए एन एक्स के पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, दैट इज ए जीरो. वेयर ए एन माइनस वन क्या है, ए कांस्टेंट है और एन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है. जो एन की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है. एंड एन इज क्या है, होल नंबर. तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, रूट एक्स प्लस फाइव और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर. ये क्या, ये जो है क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है, ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्स किस एक्सप्रेशन में, तो होल नंबर. यहाँ पे होल नंबर में नहीं है, यहाँ पे होल नंबर में नहीं है. अब रूट एक्स है, यहाँ वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए ये दैट आर नॉट अ पॉलिनोमियल. तो जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो उसमें हम अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं और दैट बिकम्स जीरो, तो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज अ होल. मैंने अभी कहा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो हो जाए होल नंबर में. तब a polynomial having value 0 is called zero polynomial. तो अगर वैल्यू जीरो आती है दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स. जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है एक्स की, जो वेरिएबल होता है. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स इट्स डिग्री. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट है जहां पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज ए होल नंबर. तो सेकंड थिंग, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो जो उस वेरिएबल का क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिपेंड करता है इट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे कि ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन जीरो. जितने लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें सिर्फ वन जीरो होता है, ओनली वन जीरो होता है. मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स में, ओनली वन. हम निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला इसका क्या है. तो मान लो ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px डिनोशन है पॉलिनोमियल के, दैट इज 4x प्लस 5. ये क्या है, 4x प्लस 5 लीनियर. क्यों, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री है वन है, दैट इज ए दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. इसमें एक वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी है, वन, दैट इज लीनियर. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम px इक्वल टू 4x प्लस 5 मान लेते हैं इज लीनियर पॉलिनोमियल. अगर ए बी ए जीरो ऑफ px, अगर मान लो जो a है वो क्या है, जो px का जीरो है, x क्या है, x वेरिएबल. तो pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k प्लस 5 दैट इज इक्वल टू जीरो. अगर a जो है वो px का जीरो है तो pa इक्वल टू 4k प्लस 5, देयरफॉर k कितना आ जाएगा, -5/4. अगर हम k की वैल्यू निकाले तो 4k प्लस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, अगर k इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, माइनस हो गया, और ये 4 क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो -5/4. तो k की वैल्यू आ जाएगी -5/4. तो हम कह सकते हैं जनरली कि k इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल.
that is px equal to ax plus b, then pk equal to ak plus b, that equal to 0, where k equal to minus b by a। तो ये निकालने का फॉर्मूला है। इसको दूसरे तरह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कांस्टेंट b क्या है, कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x a, k का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ px इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, a इसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो अगर हम इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल k के रूप में लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आ गया b, और कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो यहाँ पे माइनस b बाई a। तो माइनस कांस्टेंट अपॉन coefficient of x, that is the formula where find the zero of polynomial। एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो अगर हम मतलब पी इक्वल टू कितना हो गया, मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर हम इसको जो वेरिएबल है x उसको हम 1 मान लेते हैं, वेरिएबल को 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा px, देन px इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो pa p1 में आ जाएगा, क्योंकि x को रिप्लेस करके x इज वेरिएबल, हमने x को 1 मान लिया। दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन में 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, मतलब p1 इक्वल टू 0। वैसे ही अगर हम रिप्लेस करें 2 से x को तो क्या हो जाएगा p2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। अगेन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 2 6 हो गया, माइनस 6 दैट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसमें जो 1 क्या है और 2 है, ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब फॉर पॉलिनोमियल px द रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो पॉलिनोमियल px, तो pk इक्वल टू 0। तो जो 0 आ रहा है pk इक्वल टू, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1 और 2 जो है, अगर हम इसी पे अगर हम 3 मान लेते हैं, x की वैल्यू हम अगर 3 करते हैं तो यहाँ 3, देन p3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 3 9 और प्लस 2। तो प्लस 9 और माइनस 9 दिस कट जाएगा, लेकिन हमारे को क्या बच जाएगा प्लस 2, दैट नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए जो p1 इस पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 और 2 ही है जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ 1 एंड 2। मतलब अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं, हम उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू पुट करते हैं और 0 आता है, दैट इट मीन्स दैट वैल्यू इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैसे ही इस हम पॉलिनोमियल में हमने जो ये वेरिएबल है, इस x क्या है, x इज वेरिएबल, हमने x को 1 मान लिया, तो p1 हो गया। p1 को अब इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे तो अगर ये 0 आता है, दैट इक्वल टू 0 होता है, मतलब p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आता है इक्वेशन से, दिस इज द क्या हुआ
1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी हमने बताया ना कि अभी हम अगर x को 3 से रिप्लेस करते हैं तो वहां पे हमारे को क्या 2 बच रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ ओनली 1 and 2 आर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आज सेशन यही समाप्त करते हैं और आप इसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस कीजिए, शायद समझ में आया होगा। एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, वहाँ आप जानेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विथ एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो सारे चीज़ हैं वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और तब तक आप इसको शायद नोट डाउन किए होंगे, तो रिवाइज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। और जब ये आपको हम एक तरह से जब थ्योरेटिकल और फॉर्मूला ख़त्म कर लेंगे तो एक जो बुक की एक्सरसाइज है उसको कराएंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।